जो 18 तारीख का धरना है उसके लिए दृढ़ संकल्पित है और हम सभी शिक्षा मित्र बहनों से ये निवेदन करेंगे कि वो 18 तारीख के धरने में बढ़ चढ़ कर आए, जिससे कि उन्हें उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। वो जो महिलाएं दूसरे जनपदों में अपने गृह जनपद में नौकरी कर रही हैं, उन्हें उनके ससुराल के जनपद में कार्य करने का अवसर मिले। एक बार फिर से शिक्षा मित्र साथियों ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मित्र साथियों का धरना 18 अक्टूबर को होने वाला है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की मांग हो या मानदेय बढ़ाने की, लगातार शिक्षा मित्र साथी प्रयास कर रहे हैं। उसी से जुड़ी एक नई अपडेट निकल के आ रही है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगभग समान है, 65 और 35 का या 60 और 40 का रेशियो शिक्षा मित्रों में भी है और अन्य देशकों में भी। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है और जब कोई प्रदर्शन होता है तो सरकार को महिलाओं पर बल प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो। सरकार उनकी मांगों को संवेदना पूर्वक विचार करती है और सामने वाले को यह सोचने का अवसर देती है कि जो हम मांगे कर रहे हैं वो ठीक है और उन पर हमें विचार करना चाहिए। और ये महिलाएं केवल प्रदेश पर ही नहीं, घरों पर भी राज करती हैं और जो भी पुरुष होते हैं उनकी बातों को 100% सुनने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस महिला शक्ति को शासन में भी आगे आकर के अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक शासन के समक्ष रखना चाहिए। यदि महिलाएं शासन के समक्ष अपनी बात गंभीरता से रखेंगी, बार बार रखेंगी, तो सरकार को अवश्य इनकी बातों पर विचार करना होगा। और जिस तरह से पुरुष लोगों के साथ सरकार बल प्रयोग करती है, उस तरह का बल प्रयोग भी महिलाओं के साथ नहीं होगा। तो इस तरह का जो प्रयास जो हुआ है कल हमारी प्रिया बहन के नेतृत्व में, उनका प्रयास सराहनीय है और इस तरह का प्रयास समय समय पर होता रहना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय बने और महिलाओं को भी ये लगे कि हम भी कुछ हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी मामले में कम नहीं है। दूसरा सर, महिलाएं जो है वो यदि आगे बढ़ेंगी तो वो पुरुषों का एक बल बनती है, संबल बनती है। चाहे परिवार को पालने का कार्य हो या बच्चों को पालने का कार्य हो, घर चलाने का कार्य हो, उसमें भी एक बड़ा सम्मान साबित होती है। और इनकी जो आमदनी होती है एक तरह से पुरुषों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त आमदनी घर परिवार को पालने पोषने में होती है। तो इनकी बहुत गंभीर भूमिका है परिवार में। इन्हें भी साथ आकर के और अन्वेषकों और शिक्षा मित्रों को एक मंच पर आकर के एक बड़ा धरना करना चाहिए। अब कल जो मानदेय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें जुलाई का मानदेय अब तक इन्होंने पत्र जारी नहीं किया। हालांकि इन्होंने कहा कि हम कल तक पत्र जारी कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने पत्र जारी नहीं किया है। और सितंबर माह निकल गया, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो एक एक महीने का जो मानदेय सरकार दे रही है, तो उसके बारे में सरकार कम से कम स्पष्ट करे कि आप इस तरह से जो मानदेय दे रहे हैं, जो मानदेय हमें 7 तारीख तक माननीय महानिदेशक जी के आदेशानुसार, शासनादेश अनुसार मिल जाना चाहिए, उसके बारे में यह सरकार क्यों लेटलतीफी करती है, इसके बारे में सरकार को या माननीय बेसिक निदेशक साहब को एक पत्र जारी करना चाहिए कि क्या सरकार में ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वो मानदेय समय से नहीं जारी कर पा रहे। हम अपना जो 18 तारीख का धरना है उसके लिए दृढ़ संकल्पित है और हम सभी शिक्षा मित्र बहनों से ये निवेदन करेंगे कि वो 18 तारीख के धरने में बढ़ चढ़ कर आए, जिससे कि उन्हें उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। वो जो महिलाएं दूसरे जनपदों में अपने गृह जनपद में नौकरी कर रही हैं, उन्हें उनके ससुराल के जनपद में कार्य करने का अवसर मिले।